अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड फीलिंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज पेशावर सेंटर से रिकमेंड हो गया हूँ। तो मैं आप लोगों से पेशावर का जो सेंटर है उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आज। तो सबसे पहले मैं पहुँच गया 7:45 पे। उन्होंने हमें वेटिंग रूम में बिठा दिया। उसके बाद उन्होंने 2 एसे दिए, एक इंग्लिश का, एक उर्दू का। तो इंग्लिश का जो एसे था, हार्ड टू फाइंड गुड फ्रेंड नाउअडेज़, ये इंग्लिश का एसे था। और उर्दू का जो था वो क्या ज़िंदगी एक इम्तिहान है, ये उर्दू का था। तो 10-10 मिनट दिए उन्होंने, 20 मिनट में हमने दोनों एसे कंप्लीट कर लिए। बट एसे के दौरान मैंने जो कुछ नोट किया, तो लोग एक दू जो कैंडिडेट थे वो एक-दूसरे से चीटिंग कर रहे थे। तो बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह सर ने जो कुछ मुझे बताया मैंने उस तरह से लिखा, पॉज़िटिविटी शो की और ख़ुद की जो आइडियोलॉजी थी मतलब उसके तरीके से लिखा। अगर इंटरव्यू की बात करें तो मुझसे इंटरव्यू में भी डिफरेंट सवालात पूछे गए। मोस्टली हर कैंडिडेट से अलग-अलग क्वेश्चन पूछे गए। और ये बाज़ एक कैंडिडेट था जो 2 मिनट का इंटरव्यू था, बाज़ का 1 मिनट, लेकिन बाज़ कैंडिडेट ऐसे आता था कि 10 मिनट, 15 मिनट। तो ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता था कि वो कितने मिनट तक इंटरव्यू दे सकता है। तो मुझसे जो सवाल पूछे गए वो ये कि पाकिस्तान आर्मी की बजट कितनी है? तो मैंने बता दी। उसके बाद सवाल पूछा कि व्हाट इज़ कैसे? तो इसके एब्रिविएशन बताओ, मैंने एब्रिविएशन बता दिया, फिर कहा कि एब्रिविएशन बता दिया, फिर कहा कि व्हाट इज़ यूएसए? इसके एब्रिविएशन भी बता दिया, फिर कहा कि ये क्या है? मैंने जवाब दे दिया। उसके बाद मुझे कहा कि जेंटलमैन मैप के बारे में इल्म है? ये सब कुछ कन्वर्सेशन इंग्लिश में हो रहा था, उर्दू में कुछ भी नहीं हुआ उधर। तो मैंने कहा यस सर। तो उसने कहा कि लीबिया कहाँ पर है? तो मैंने कहा कि सर साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में। तो उसने कहा कि लेज़र उठा लो और उसको उस पे टारगेट करो उस कंट्री पे। मैंने कहा ठीक है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो जो मेरे दिमाग में उसका आइडिया थोड़ा-थोड़ा मौजूद था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही जगह पे निशाना मारा। उसके बाद जो सवाल पूछा गया कि इंडिया के वेस्ट में कौन-सी कंट्री है? ये सवाल पूछा गया। फिर मुझसे पूछा गया कि तुम्हारी हाइट कितनी है? तो मैंने कहा सर 5 फुट 6 इंचेस। तो उसने कहा कि इंचेस में बताओ, फुट्स में नहीं बताओ, सारे के सारे इंचेस में बताओ। फिर मैंने उसको बता दिया। एंड आफ्टर दैट जो रेशो कम है इस वजह से आज बहुत बच्चे नॉट रिकमेंड हुए। क्यों नॉट रिकमेंड हुए? क्योंकि उन्होंने चीटिंग किया था। सर ने हमें जिस तरह से बताया मैंने उस तरह से किया। अल्हम्दुलिल्लाह चीटिंग नहीं की है, खुद की आइडियोलॉजी दे दी। दूसरा, उन लोगों के फेशियल जो एक्सप्रेशन थे वो ठीक नहीं थे। मतलब जब सवाल पूछा गया तो उफ़! या मतलब डिफ़रेंट तरीक़े से वो कुछ अलग-अलग कर रहे थे। तो बाद में हमने उससे पूछा तो उन्होंने हमें ये किया। लेकिन मैं अगर कहूँ कि सर के साथ जो ऑनलाइन क्लासेस मैंने लिए थे उससे मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब अगर मैंने इंटरव्यू पास किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ने जिस तरह से मेहनत की है, हमने बग़ैर छुट्टी किए क्लास लिए सारे के सारे। तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हुआ है हूँ। और इंशाल्लाह मैं सबके लिए दुआ करूँगा। और समथिंग इम्पोर्टेंट है। समटाइम बंदा कहता है कि ये आता नहीं या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट। सो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए मुझसे। मतलब मैरिज डीमेरिट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बात बंदों से पूछा गया, मुझसे नहीं पूछा। स्पीकिंग टॉपिक मुझे जो दी थी वो टेररिज़्म थी कि हम टेररिज़्म को पाकिस्तान से किस तरह से ख़त्म किए। तो सर ने जिस तरह से हमें समझा दिया था, मैंने वो सब कुछ कह दिया। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मैं मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया तो उन्होंने, मैं उस वक़्त कन्फ्यूज़ हो गया था, लेकिन मैंने अपने कॉन्फिडेंट वो मैंने लूज़ नहीं किया। सर की बात उस वक़्त मुझे याद आ गई, मैंने गलत जवाब दिया लेकिन मैंने फिर भी अपना कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं किया। अगर आप जितने भी गलत जवाब दें लेकिन आपने कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं करना है और आई कॉन्टैक्ट जो है ना, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट, इसको मेंटेन करके रखना है। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि स्पीकिंग की जो टॉपिक है ना, उस पे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, क्योंकि उसके सामने जब आप बोलोगे तो फिर आपको मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इससे पहले आप अच्छी तैयारी करके जाएँ।
اور تیسری بات یہ ہے کہ سر نے جو آن لائن، میں پھر سے یہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ سر نے جو آن لائن کلاسز دیے تھے الحمدللہ سب کچھ اسی سے آیا تھا، اور میں سر کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور انشاءاللہ جتنے بھی اور کینڈیڈیٹس ہیں، میرے فرینڈ ہیں، میں ان کو یہ سجیشن دوں گا کہ آپ سر کی آن لائن کلاسز لے لیں، اور انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ ریکمینڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کے لیے ضرور دعا کروں گا انشاءاللہ، اور آپ لوگ میرے لیے دعا کریں۔ تھینک یو۔